बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरी आज की वीडियो में अहवाल एक दावत का और जो कि हमारे घर पर हुई थी। हमारे मेहमान आए थे तो उनके लिए एक रूटीन की छोटी सी दावत थी। और उस दावत में मैंने जो मेन आइटम बनाया था, ये आप चॉकलेट डिज़र्ट देख रहे हैं, मैंने ये बनाया था और ये बड़ा आसान था। और इसी से मिलता जुलता डिज़र्ट जो है मैंने पहले भी आपको दिखाया था। और जनाब मैंने इब्तिदा की थी अपने शामी कबाब से, और इसके लिए मैंने जो चिकन है विद बोन्स ये रख दिया था। ये आधा किलो दाल थी जिसको भिगो दिया था, और सारे मसाले जो थे जिसके अंदर गरम मसाले भी थे, और साथ में चिली फ्लेक्स, नमक, सुरख मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ये 10 मिनट्स का प्रेशर दे दिया था। और स्पाइसी ज़रा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ज़रा तेज़ रखिएगा। उसके बाद ये सारे जो बोन्स हैं इनको मैंने अलग कर लिया था, और ये रेशे जो थे वो अलग कर लिए थे। जो इसका गोश्त है मैंने अलग से कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने दाल डाली थी और 15 मिनट्स का प्रेशर दिया था। और इसमें मैंने लहसुन, अदरक और प्याज डाला था। पहले मैंने सारे मसाले, गरम मसाले और जो पाउडर मसाले थे वो डाले थे। लहसुन, अदरक और प्याज मैंने इस वक्त डाला था, और उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट्स का प्रेशर दे दिया था। आप यकीन करें कि ये बिल्कुल मिक्सअप हो गया था, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया था। और मुझे किसी चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मुझे कोई इसको सिलबट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसको मुझे कोई जो कुंडी डंडा होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे ही बड़े मज़े से मैश हो गया था। जस्ट मैंने मिक्सअप किया था और उसके बाद ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया था। और इसमें मैंने जब चिकन डाला था तो 2 कप्स पानी के डाले थे, और जब दाल डाली थी फिर 2 कप पानी के डाले थे। चूँकि चिकन के साथ था तो पानी कम चाहिए होता है, लेकिन अगर आप मटन या बीफ के साथ बनाएं, मोस्टली बीफ के साथ बनता है, तो फिर पानी ज़्यादा होता है क्योंकि बीफ पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जनाब बग़ैर सिर्फ ये जो आपका जो लैडल होता है उससे मैंने घुमा घुमा कर इसको मिक्सअप कर लिया। तो आप भी देख रहे हैं कि कितना अच्छे से ये स्मूथ हो गया था। यहाँ तक कि मैंने पोटैटो मैशर भी यूज़ नहीं किया था। और इसमें ढेर सारा हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना डालें, और इस तरीके से आप अपने कबाब बना लें। ये ऑलमोस्ट 45 कबाब बने थे, 3 लेयर्स थी। और इसी तरह से फर्स्ट लेयर बनाई, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखी, फिर कबाबों की लेयर, फिर तीसरी लेयर। तो एक जगह पे आप 50 कबाब भी या इससे भी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो जनाब आप डार्क चॉकलेट देख रहे हैं जिसको मैंने लाइट सी आंच पर रख दिया था, और इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर दी थी। साथ में आप ये मैदा देख रहे हैं, 2 कप मैदा था। और इसके साथ आप ये देख रहे हैं कि जो ब्लेंडर है इसके अंदर मैंने अंडे ब्लेंड किए थे। 1 अंडा से ब्लेंड किया था। ऑयल था जो कि आधा कप से ज़्यादा था। शुगर थी जो कि तकरीबन 1.5 कप थी। और इसके अंदर 3/4 कप थी। और इसमें मिल्क भी था। और उसके बाद ये सारा जो ब्लेंडेड मटेरियल है ये मैंने अपने फ्लावर के साथ ऐड किया। चूँकि 2 कप फ्लावर था तो 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला था, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा भी डाला था। और इसको मैंने माइक्रोवेव किया था। जी बिल्कुल, ये 5 मिनट्स में मेरा केक तैयार हो गया था। और अब आप देख रहे हैं कि ये केक जो है ये माइक्रोवेव से निकल चुका है। और जो मेरा चॉकलेट, डार्क चॉकलेट थी, उसके अंदर मैंने क्रीम को ऐड कर दिया था, और उसको मैंने चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया था लाइट सी आंच पर। यहाँ पर मैं एक कस्टर्ड तैयार कर रही थी जो कि चॉकलेट कस्टर्ड था। चॉकलेट कस्टर्ड के लिए मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, और इसके अंदर मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर के ऐड किए थे, और इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। और इसमें मैंने ज़रूरत के मुताबिक शुगर ऐड की थी दूध में। और मेरा ख़्याल है कि इसमें मेरे पास जो दूध था वो 3 कप था, 3 या 4 कप था। ये मेरा जो डार्क चॉकलेट है ये मेल्ट हो गई थी, क्रीम के साथ ये मेल्ट हो गई थी। और इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम और भी ऐड कर दी थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी सख्त महसूस हुई, तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो क्रीम है वो और ऐड कर दी थी, क्योंकि ये होने के बाद, ठंडा होने के बाद इसने बहुत ज़्यादा सख्त हो जाना था। अब ये कस्टर्ड तैयार हो रहा है। कस्टर्ड जो था वो चॉकलेट कस्टर्ड था, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि वही एक टिप थी कि मैंने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर दिया था कस्टर्ड पाउडर के साथ। और मेरा ख्याल है कि 2 या 3 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर के ऐड किए थे। बल्कि 2 टेबल कस्टर्ड पाउडर के ऐड करने के बाद मुझे लगा कि वो थिन है, तो फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर का ऐड किया था, और 3 कप इसमें दूध के थे। ये मेरी डार्क चॉकलेट थी जो कि अब मेल्ट हो चुकी है चूल्हे के ऊपर। और इसके अंदर मैंने क्रीम भी ऐड की थी। अब जो मेरा कस्टर्ड तैयार हुआ था,
जो चॉकलेट कस्टर्ड था उसके अंदर मैंने क्रीम ऐड कर दी थी। ये फिल वक्त आप इस एक ब्लॉक देख रहे हैं जो कि क्रीम का है जो इसमें गया है। इसके बाद मैंने 2 या 3 ब्लॉक्स और भी डाले थे ताकि ज़्यादा क्रीमी हो जाए और ज़्यादा मज़े का हो जाए। तो जनाब इसके बाद मैंने इसको पोरस कर लिया था और इसमें कॉफ़ी का जो सिरप है जिसमें थोड़ी सी शुगर भी एडिड थी वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था ताकि केक उसको सॉक कर ले, मॉइस्ट हो सके, सॉफ्ट हो जाए। और आप जानते होंगे कि जो लोग भी फ्रॉस्टिंग करते हैं केक्स की वो केक को पहले मॉइस्ट करते हैं दूध के साथ या इसी तरह के सिरप के साथ, इससे केक बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो कस्टर्ड है, चॉकलेट कस्टर्ड है, ये मैंने ऐड कर दिया था। और आज मुझसे छोटी सी एक गलती ज़रूर हुई थी, हालांकि वो गलती जो है बड़े अच्छे से मैनेज हो गई थी। वो गलती ये हुई थी कि चूँकि मेरे पास वक्त कम था तो मुझे इंतज़ार करना चाहिए था इस टाइम पर कि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, जो कस्टर्ड है चॉकलेट कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ही अपनी जो चॉकलेट सॉस बन गया है, जो चॉकलेट मेरी मेल्ट हो गई थी क्रीम के साथ, वो ऐड करूं। तो मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, वो मैंने नहीं रखा। लेकिन फिर मैंने इसको अच्छे से फॉक के साथ फिर मिक्सअप कर लिया था। बड़ी अच्छी सी इसकी मार्बल लाइक शेप बन गई थी। इसको फिर मैंने ठंडा कर लिया था। नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो इसमें मैं कबाब बना रही हूँ, अपने कबाब फ्राई कर रही हूँ। तो जनाब मेरे रेशा कबाब थे, चिकन कबाब थे, ये तैयार हो रहे थे। बिरयानी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी थी। अब माशाल्लाह से सारे कबाब तैयार थे। इसके अंदर अंडा भी मैंने डाल दिया था। अंडा जो है वो मैं ऊपर से भी लोग डालते हैं, समटाइम्स मैं भी ऊपर से लगा लेती हूँ, कोटिंग कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं अंडा साथ में ही मिक्स कर देती हूँ मटेरियल के। उससे ये आसानी होती है कि जब भी आपका दिल चाहता है आप फ़ौरन से बना लेते हैं। साथ ही मैंने दही बल्ले अपने तैयार किए थे। मेरी वीडियोस में आपने अक्सर देखा होगा कि मेरे घर में दही बल्ले बहुत पसंद किए जाते हैं और मैं अक्सर अपनी दावतों में दही बल्लों को एज ए स्टार्टर ज़रूर रखती हूँ। मेहमान बहुत पसंद भी करते हैं। और मेरे यहाँ जो दही बल्ले पसंद किए जाते हैं वो ऐसे पसंद किए जाते हैं जिसमें बहुत सारा सैलेड डले, जिसके अंदर पापड़ियाँ भी हों और जिसके अंदर जो है वो चटनियाँ भी डली हुई हों। तो मेरे मियाँ ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि दही बल्ले इस तरह से मज़े के बनते हैं। इंसान का लर्निंग प्रोसेस हमेशा जारी रहता है। तो वो दही बल्ले भी बहुत अच्छे होते हैं जिसमें कम वेजिटेबल्स होती हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो ये सारे लवाज़मात भी डालें तो इससे जो लुत्फ़ है वो दुबाला हो जाता है। तो मेहमानों के आने का वक्त था और मैं इसके साथ साथ अपनी ये तैयारी भी कर रही थी। और आज जो मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, और साथ में आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे ख़्याल आ रहा है कि चंद दिनों में इंशाल्लाह ईद आ जाएगी। 2-4 रोज़ रह गए, चंद दिन रह गए, 4-5 दिन शायद रह गए। इसमें इंशाल्लाह ईद आ जाएगी और लोग कुर्बानी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। आज हमारी प्यारी सी बच्ची हमारे घर आई थी, आप उसकी गुफ्तगू सुने। Your dress is very nice, Rija. Whose choice is this? Your dress is the choice of your Baba. Very nice. Your choice of रिजा your की Baba is बातें very बहुत good. प्यारी थी Rija, और रिजा जो है are you happy? ये हमारे मुसद्दिक भाई की बड़ी बेटी है Yes. और Okay. बहुत Your प्यारी uncle बातें has a gift करती for है। you. और इनकी और भी 2 प्यारी प्यारी बच्ची हैं। Wow. This is तो a आज ये हमारे compliment for मेहमान a थे। very nice baby, for a very nice girl. Rija, thank you. You are always welcome. Rija, come and say bye bye. Bye bye. Wave your hand. Wave your hand like this. Okay, Rija. Very nice. Allah Hafiz. तो जनाब हमारे मेहमान हमारे लिए एक बड़ा अच्छा सा केक लेकर आए थे और ये केक हमने चाय के साथ सर्व करना था। तो बहुत मज़े का केक था और फिर हमने चाय के साथ इंजॉय भी किया था। तो जनाब हमारी रवायात अपनी जगह पर कायम है और इस वक्त जो है वो लंच टाइम स्टार्ट हो गया था। तो बस यही है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की जो कुर्बानी है जो आप दे रहे हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल करें। और स्पाइसेस के लिए कहा जाता है कि जो है इट्स द गेम ऑफ स्पाइसेस टू मेक ए गुड मील। तो वाकई में अब ये बात मुझे समझ में आती है कि कभी किसी ज़माने में हम जब पढ़ते थे लिटरेचर, तो मैंने लिटरेचर वैसे तो नहीं पढ़ी, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आया था कि इंग्लिश की एक लिटरेचर की टीचर थी जो कि हमें पढ़ाया करती थी। तो वो कहा करती थी कि जो हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि लिटरेचर में
ये बात कही जाती है कि इट्स द गेम टू प्ले विद द वर्ड्स। तो आज जो औरतें कुकिंग करती होंगी तो उनको लगता होगा कि वाकई में ये चीज़ यहाँ पर भी इसी तरह से अप्लाई होती है कि इट्स द गेम टू प्ले विद द स्पाइसेस। तो जैसे आप स्पाइसेस अच्छे से डालेंगे, मुनासिब स्पाइसेस डालेंगे, तो आपकी चीज़ का जो मेयार और टेस्ट है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। तो इसी तरह से सीखने का अमल भी जारी रहता है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जब मैं केक सर्व कर रही थी तो बहुत मज़ेदार ये केक लग रहा था। ये डिज़र्ट बहुत अच्छा था, बड़ा क्विकली तैयार हो गया था। फाइनली चाय चल रही थी, तो बस मैं आपको यही बता रही थी कि ये जो डिज़र्ट है ये बहुत आसान था, बड़ा अच्छा है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये एक इजाफ़ा होगा आपकी, ये डिज़र्ट एक अच्छा इजाफ़ा होगा आपके डिज़र्ट कलेक्शन में। और चूँकि ईद कुर्बां है तो बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने मामलात को फेयरली लेके चलें, क्योंकि एक दिन हमने अल्लाह को भी फेस करना है। आपको ये ईद बहुत मुबारक हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।